जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कुछ महीने पहले मेरे बेटे के बहुत तबीयत खराब रहती थी, हमेशा उसका तबीयत खराब हो जाता था। तब मैंने गुरु जी से अरदास की। गुरु जी ने मेरे सपने में आए और मैंने गुरु जी के मंत्र जाप किया और मेरा बेटा अब ठीक है। अब उतना बीमार नहीं रहता है, सही रहता है। संगत जी और गुरु जी, हमसे कोई भी सत्संग सुनाने में भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करिएगा। मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने सत्संग में बुलाया था तो 24 मार्च 2024 को मुझे होली से एक दिन पहले अपने सत्संग में बुलाया था। तो ये मुझे किसी व्हाट्सएप पे मैसेज था, स्टेटस लगा रखा था, उससे पता चला। जब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी सत्संग नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी, कहाँ पर, यहाँ पर कोई संगति नहीं, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतनी सत्संग है या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद मैं होली वाले दिन सत्संग में गई। सुबह वहां पर सत्संग था, वहां पर मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी के साथ होली बनाई, वहां पे शेयर किया, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, वहां पर चाय प्रसाद लिया, वहां पर गुरुजी के दर्शन किए और मतलब अच्छा लगा। वहां पर मेरे मन को भी बहुत शांति मिली वहां जाकर। उसके बाद गुरुजी से जो भी था प्रणाम किया उनको, उनसे मतलब अच्छा लगा मुझे बहुत कि मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। फिर मुझे मैसेज आते रहे, जो मैं सोचती थी वही सब कुछ उस मैसेज में होता था। धीरे धीरे करके फिर मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर 29 मार्च 2024 को बुलाया। मुझे बड़े मंदिर में अपने दर्शन कराए, वहां पर भी मुझसे जल प्रसाद मेरे को दिया, चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया। और वहां पर मेरे साथ जो पहला सत्संग हुआ था कि मेरी ट्रेन काफी लेट, मेरे को ये था कि मुझे लेट हो जाएगा और मेरी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन जिस ट्रेन से मुझे आना था अपने घर वापस, तो वो ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई थी और मैं आराम से सत्संग से वहां से निकली और ट्रेन में पहुंच गई, बैठ गई थी। क्योंकि वहां पर जो बड़ा मंदिर खुलता है वो 5:30 बजे खुलता है, लेकिन उस दिन आंधी तूफान बारिश के चक्कर में 4:30 बजे ही बड़ा मंदिर खुल गया था। ये होते हैं गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, तो आइए इस पहले मंत्र जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन रात को संगत जी मुझे चेस्ट में इतना ज्यादा पेन शुरू हो गया कि मुझे समझ ना आए कि मैं अब क्या करूं। दर्द बर्दाश्त से बाहर था, मेरी सहन नहीं हो पा रहा था। तब सब सो चुके थे, रात को तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो सब लेट गए थे, अपने अपने बिस्तर पे सो गए थे। तो मैं सोच रही थी अब क्या करूं, किसे बताऊं, अभी अभी सब सोए हैं तो कैसे उनको जगाऊं। तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को ही मत्था टेका कि गुरुजी अब यहाँ हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए। गुरुजी मैं कैसे सबको सबकी नींद खराब करूं, तो प्लीज गुरुजी आप ही ये दर्द ठीक करिए गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप, ये जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र जप में इतनी शक्ति है संगत जी। मैं यही मंत्र जप करती रही संगत जी, और मंत्र जप करते करते कब मेरा दर्द कम हुआ, कब मुझे नींद आ गई, मैं नहीं जानती संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। आप छोटी से छोटी बात अपनी संगत की सुनते हैं, उनकी हर बात को पूरा करते हैं संगत जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे होता है। आज मैंने समय निकाल के, बहुत टाइम से सोच रही थी, आज मैंने समय निकाल के शुक्राना करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, मैं नादान हूँ, मुझे अभी नहीं पता, धीरे धीरे शायद सीख जाऊंगी, इसलिए मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना नाम नहीं अभी बताऊंगी। मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब मिली, कब उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ। फरवरी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, फरवरी 2024 तक। मार्च होली से पहले मुझे गुरु जी के मैसेज तो बहुत टाइम से आ रहे थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और फिर धीरे धीरे मैंने फेसबुक के मैसेजेस पे शुक्राना करना शुरू किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू किया। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा, लेकिन मैं सुबह जब पूजा करके उठी और सूर्य को जल दे रही थी तो मेरे दरवाजे पे एकदम किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कोई सन्यासी खड़े थे, उन्होंने पैसे दिए, तो तभी मैंने देखा वो अभी भी वहीं खड़े हैं। तो मैंने देखा, जैसे ही देखा तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट मेरी तरफ की और हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और एकदम वहां से चले गए। बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने फेसबुक खोला और मैंने देखा उनकी शक्ल हूबहू गुरु जी से मिल रही थी। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए। जय गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे अंकल जो हैं वो बहुत गुस्से स्वभाव के हैं। वो छोटी छोटी बात पे कई बार गुस्सा हो जाते हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही बहुत गुस्सा हो रहे थे और गुस्सा करते हुए दुकान चले गए। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी जब ये आए तो बिल्कुल गुस्सा ना हो, और दिन में जब वह खाना खाने आए तो बिल्कुल नॉर्मल थे। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे इनके गुस्से से बचाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग यह है कि मई के महीने में मेरे देवर की बेटी कनाडा से आई और केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बनने लगा, और मैंने जो है वह मना कर दिया क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, मेरे घुटनों में दर्द रहता था। तो फिर मुझे ऐसा लगा, मुझे मैसेज आया कि तुझे 3 यात्राएं मिलेंगी इसी महीने। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, मैं तो चल ही नहीं सकती। तो तभी रजिस्ट्रेशन केदारनाथ का बंद हो गया और एकदम अचानक मथुरा वृंदावन का प्रोग्राम बन गया और मैं भी उनके साथ गई। इस प्रकार से मेरी ये पहली यात्रा हुई। दूसरा, गुरुजी ने मुझे कहा 3 यात्राएं होंगी। दूसरा, हम ऋषिकेश गए, वहां पे हमने आरती देखी, गंगा दशहरा से पहले पूजा की, बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। और अब तीसरे यात्रा का मैं इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ का है। मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार बड़े मंदिर जाऊं। करना कैसे होगा, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा अगला सत्संग है। इस सत्संग में मैं यह बताना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बेटे ने 12th के एग्जाम्स दिए थे और वह बिल्कुल नहीं पढ़ता था। पेपर के दिनों में भी मुश्किल से 1 या 2 घंटे पढ़ता था और सब
यही कहते थे कि ये तो पास ही नहीं होगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरी इज्जत रखना, मेरा बेटा पास हो जाए। और जब रिजल्ट निकला तो मेरा बेटा 74% मार्क्स लेके पास हुआ। जो सब उसे बोलते थे तब उनकी भाषा ही बदल गई और वह कहने लगे कि इसका दिमाग कितना तेज है, थोड़ा सा पढ़ के भी इतने नंबर लाया है, और अगर तमीज से पढ़ता तो और अच्छे नंबर लेके आता। तो ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज आपके समक्ष गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी से 10 साल पहले जुड़ी थी। मैं गुरु जी के मंदिर पहले कंटिन्यू हर महीने जाती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया उस टाइम से मैं 2 ढाई साल गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई। तो उसके बाद अब मैं 1 साल के अंदर 3-4 बार गुरु जी के बड़े मंदिर होके आई हूँ। तो गुरु जी ने मुझे बुलाया, मंदिर में दर्शन करवाए, बहुत अच्छे से गुरु जी के दर्शन हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी के बड़े मंदिर जाके। और अब कुछ टाइम से संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेनू बटरफ्लाई विच दर्शन दियांगा, बटरफ्लाई रूप विच दर्शन दियांगा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर वेडनेसडे का दिन था, तो मेरे घर पर बटरफ्लाई आई मॉर्निंग में 10 o'clock। मैंने देखा बटरफ्लाई हमारे बालकनी में बैठी थी। तो वो नाइट के 10-11 बजे तक हम सोने जा रहे थे, तब तक वो बटरफ्लाई वहीं पर ही बैठी रही और सुबह हम उठे तो वो वहाँ नहीं थी। फिर संगत जी नेक्स्ट वेडनेसडे को भी ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट वेडनेसडे को भी बटरफ्लाई सुबह मॉर्निंग में हमारे घर वहीं बालकनी में आके बैठी, दूसरे कलर की। तो फिर वो भी नाइट में 11 बजे तक हमने देखा वहीं थी बटरफ्लाई। और नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में भी हमारे घर पर ही थी और मॉर्निंग में मैंने उनके दर्शन करे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गई संगत जी, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर थर्ड वेडनेसडे को भी संगत जी बटरफ्लाई मेरे घर पर आई, वो भी सुबह से लेकर रात तक मेरे घर पर ही रही, मॉर्निंग में मुझे नहीं नजर आई। फिर उसकी नेक्स्ट डे संगत जी थर्सडे था, तो हम बड़े मंदिर गई थी मैं अपने बेटे के साथ। तो बड़े मंदिर जाके संगत जी मैंने लंगर प्रसाद किया, तो मेरे बेटे ने और मैंने वहां बैठ के लंगर प्रसाद किया। तो वहां से हम आए अपने घर नाइट में 11 बजे तक। तो घर पर भी बटरफ्लाई बहुत बड़ी आकर बैठी हुई थी हमारे घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे थोड़े थोड़े दिन में वाइट कबूतर के भी दर्शन होते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी 1-2 विश थी जो वो पूरी करी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास काफी मैसेज आते हैं अपना सत्संग शेयर कराकर, पर मुझे नहीं पता कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो मैंने जैसे तैसे करके फेसबुक से नंबर लिया है। तो मुझे पता चला कि अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस, जो हमें गुरुजी सिखाते हैं, गुरुजी बताते हैं, वो हमें शेयर करना होता है। तो मेरा सबसे पहला सत्संग यही है कि मेरी जर्नी कैसे गुरुजी के साथ शुरू हुई और मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी। मैं मार्च के महीने में गुरुजी से जुड़ी थी, मार्च 2024 में। जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, बार बार आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे शेयर करते हैं। मैं दिखते शेयर कर देती थी। तो मैंने आज गुरु जी की आज्ञा हुई है, तो मैं आज गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना शेयर करती हूँ।
गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मेरा जब से संगत जी गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, जब से बहुत बहुत मेरा दिमाग बदल गया, बहुत शांति हो गई। मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। और गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं ना, तो मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैं कुछ नहीं बता सकती, इतने कष्ट काटे। मैं इतनी परेशान थी। आज मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, मैंने कभी भी प्यार देखा ही नहीं। हर किसी को देखूं वही सब खाने को दौड़ते थे, मुझे सब खाने को दौड़ते थे। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे बहुत दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए। कभी तितली रूप में, कभी तोते के रूप में, कभी कबूतर रूप में। और एक दिन तो गुरु जी ने इतने अच्छे कि मैं तेरे नाग के दर्शन दूंगा, नाग के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं डर गई कि नाग रूप में कैसे देखूंगी, नाग कहीं मेरे घर में न निकल जाए। मैं बहुत डरने लगी कि भगवान ये गुरु जी मुझे दर्शन बिल्कुल नाग के उसमें मत देना, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने देखा कि सुबह मैंने पूजा की, शाम को मैंने देखा तो ज्योत में इतनी सुंदर, संगत जी मैं क्या बताऊं, इतना सुंदर नाग बना हुआ, बहुत अच्छा फन, इतना बड़ा फन और बहुत अच्छा नाग बना हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना। और एक और सत्संग है, मेरे गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊंगा और सफेद चोले में आऊंगा। तो मैं वो सत्संग सुन ही रही थी, तो थोड़ी देर के बाद एक सामने संगत रहती, वो संगत जी आई और आके गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके आई। और बिल्कुल वही सफेद चोले में। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैंने उनसे पूछा मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मैं बाहर से तो फूल भी तोड़ के लाई, मैंने फूल चढ़ाए, कड़ा प्रसाद बनाया, अपने गुरुजी को आसन बिछा के उन पे विराजमान किया। गुरुजी ने जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ा है ना, उस दिन से बहुत कुछ बदल गया। लेकिन गुरुजी, मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं किसने क्या काला वो मैजिक कर रखा है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। गुरुजी प्लीज इन्हें भी सही कर दो। ये भी आपका नाम लेते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। बच्चे तो भी, मेरा लड़का है वो भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी गुरुजी आप मेरे बच्चे का भी दिमाग बदल दो, वो भी आपके, उसका भी हाथ पकड़ लो गुरुजी। गुरुजी संगत जी मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना, मुझे नहीं बोलना था, मैं बहुत घबरा रही हूँ, मैंने कभी नहीं ऐसे बोल के किया। संगत जी अब मैं आप यहीं विराम करती हूँ अपनी वाणी को। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे को सत्संग की नॉलेज नहीं है कि किस तरह से बोला जाता है। जैसे जैसे गुरुजी मुझसे अपना सत्संग करवाते रहेंगे, जो भी है वो गुरुजी ही बुलवाते हैं। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। जैसे जैसे गुरुजी मेरे साथ अपने सत्संग करते रहेंगे, वैसे वैसे मैं अपने सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से इसी साल जनवरी से जुड़ी हूँ। हमारे घर के पास दिसंबर में गुरु जी का सत्संग हुआ था। तो उन्हीं दिनों में मेरे अंकल जी बहुत मुसीबत में थे, तो मैंने घर में बैठे बैठे गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी मेरे अंकल जी को इस मुसीबत से बाहर निकालो। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस मुसीबत से बाहर निकाला। मेरे अंकल जी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थे।
पता नहीं वो कैसे निकले, गुरुजी ने कैसे करा। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे अंकल जी कब से अपनी शॉप को रेनोवेट करने की सोच रहे थे, बट लॉकडाउन से पहले की, बट वो किसी न किसी कारणवश पूरा नहीं हो रहा था। तो एक दिन मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि आज तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, उस दिन शनिवार था, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉल करा कि ऐसे ऐसे हमारी शॉप के आगे रोड का काम शुरू होने वाला है। तो मुझको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो इसी के लिए रुके थे। उसके बाद हमारी शॉप भी रेनोवेट हुई। इसके लिए मैं और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें हर जगह पे ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने मुझे हर तरह से ब्लेस करा, मुझे हर मुसीबत से निकाला, मुझे और मेरे अंकल जी को। मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना प्रभु, हमारा हाथ पकड़े रखना प्रभु, हमें कभी डोलने मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। के बाद मैं धीरे 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 गुरुजी से जुड़ने लगी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि अपना मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पास रख। और क्या कहते हैं, मैं जब वहां से आ रही थी तो वहां रिक्शा, उसमें ऑटो रिक्शा होता है, उसमें संगत बैठी थी। आपस में हम सत्संग शेयर करने लगे। मैंने वहां पर भी सत्संग शेयर किया था इसी तरह से जो मैं आज बता रही हूँ यही चीजें। तो उन्होंने एक संगत ने मुझे अपना पॉकेट स्वरूप दिया। वो पॉकेट स्वरूप मेरे पास है, मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पर सत्संग भी होते हैं। धीरे धीरे पता चला तो मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप आया। वो बड़ा स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रख रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। बस यही कहना चाहूंगी गुरुजी, मैं गुरुजी से 7 जुलाई 2017 से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने बहुत मेहर की रही है। गुरुजी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि मेरी दोनों टांगें जुड़ी हुई थी। जी, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, ठीक किया। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, उनकी लंगर प्रसाद से ही, जल प्रसाद से ही मुझे बहुत आराम मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके परिवार में भी भाई का केस चल रहा था, उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। 4 साल में केस रफा दफा उनकी बजट में करा दिया। वो किराए के मकान में रहते हैं संगत जी, उनके ही बजट में गुरुजी ने सब करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आया था। गुरुजी ने 2 घंटे में मलोइया हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन ऐसे कराया कि जैसे डॉक्टर तैयार ही बैठे थे। तो घर में मैं गुरुजी का जल प्रसाद और टीका बराबर लगा रही थी अपनी मदर इन लॉ को। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि जिसका कोई अंत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी की मेहर से। मेरे अंकल की 2 बारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ संगत जी, उन्होंने खरोच तक नहीं आने दी। गाड़ी चली गई, कोई बात नहीं, दूसरी भी दिलाई। उनकी मेहर से उन्होंने कृपा करी, दूसरी गाड़ी भी जल्दी ही दिलवा दी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उसे भी ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी भरपूर ब्लेसिंग करने का, वैसे तो रोज ही उनके सत्संग है, रोज ही वो अपने दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी अपने सब रूप में, कभी चपाती प्रसाद में। शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग अपने देने का शुक्राना, अपना एहसास दिलाने का शुक्राना कि हम अंग संग हैं। उन्होंने बहुत मेहर करी है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
पहले गुरु के चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मेरे सत्संग करने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी ने मुझे मेरे परिवार को बहुत ज्यादा ब्लेस कर रखा है, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे सत्संग हो रखे हैं। ऐसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही शेयर करो, तो इसके लिए मेरी जर्नी जो है गुरु जी के साथ कब से जुड़ी है तो हम भी नहीं जानते, लेकिन सन 2019 से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई है। जब से मेरी हालत स्थिति सही नहीं थी, पर गुरु जी के जुड़ने के बाद मेरी स्थिति धीरे धीरे सुधार आया है। और गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि क्या बताऊं। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेस किया। पहले हम कहां से कहां आ गए। घर में छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती है, लेकिन गुरु जी ने इतना संभाल रखा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या अच्छा बुरा चल रहा है। गुरु ने हमें इतना प्रोटेक्ट कर रखा है। और गुरु जी मेरे हस्बैंड को भी अच्छा सेट कर रखा है। पहले हस्बैंड मेरे सुनते नहीं थे, लेकिन अब सुनने लगे हैं गुरु जी की कृपा से। अब हमारे रिश्ते भी सुधरने लगे हैं, मेरे और मेरे अंकल जी की। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक शुक्राना, गुरु जी कई दिनों से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मेरे परिवार में मैं, मेरे अंकल जी और मेरे 2 लड़के हैं। मेरा बड़ा लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति की वजह से मैं उसे आगे पढ़ा नहीं पाई हूँ। वो अब ड्यू सोल से पढ़ाई कर रहा है और जॉब भी करता है। छोटा लड़का जो है वो मेरा 7th में है, वो भी गुरु की कृपा से पढ़ाई कर रहा है। अब उसको थोड़ा सा ये कि ट्यूशन वगैरह जाता है तो वो ढंग से पढ़ाई कर रहा है। पहले उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन गुरु जी की कृपा से पढ़ाई में मन भी लगने लगा है। गुरु जी की मेहर की वजह से आज मेरा घर में सुख शांति और कृपा बनी हुई है। पहले मेरे घर में बहुत ही कलेश रहता था, लेकिन जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी स्थिति पहले से बहुत सुधर गई है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अंत में मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी की ऊपर। एक मैंने अरदास लगा रखी है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग द्वारा दूसरा शुरू शेयर करना चाहूंगी। और मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे संगत जी माफ कर देना। संगत जी, मैं और मेरा परिवार गुरु की से चलता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।